धन्यवाद। हाँ जी, कैसा चल रहा है? पता नहीं, आपने कह दिया, मैंने फ्रंट में कर दिया। आपका ये जज्बा निश्चित रूप से हमें विजय की तरफ ले जाएगा और हमारा जो मकसद है कि कमलम पर कानून बने, उसके लिए हम बिल्कुल अग्रसर हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार हमें अलग अलग तरह से जनप्रतिनिधियों के बहुत तरह के समर्थन हमें प्राप्त हो रहे हैं। आपको स्टेज पर आकर वो संबोधित भी कर रहे हैं। माननीय शब्बीर अली साहब जी गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण मोतिहारी बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं। पहले तो मैं माननीय महोदय से बता देना चाहता हूं कि आरसीएम का इतिहास 11 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस आरसीएम सिस्टम के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी ले रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने वाली ये कंपनी 11 साल पहले भीलवाड़ा में चालू हुई, 1 प्रोडक्ट से चालू हुई और आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट इसके हैं। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, पेस्ट, वॉशिंग पाउडर, आटा दाल नमक मसाले जैसे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और हम सब लोग इसके उपभोक्ता हैं। इसको हम यूज करते हैं और प्रमोट करके इसका बिक्री करते हैं और उस बिक्री के वॉल्यूम के आधार पर हम सब लोगों का आमदनी होती है, जिसे हम जीविकोपार्जन के रूप में अपना जीवन चलाते हैं। 100 दिन के लगभग का समय हो गया। राजनीतिक रंजिश की वजह से 11 साल से चल रही कंपनी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी है, उसके ऊपर एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई होती है और एकदम बिना किसी जांच के, बिना किसी सूचना के सीधी कार्रवाई करके उसे सीज कर दिया जाता है और लाखों लोगों के जीवन के साथ एक ही दिन में खिलवाड़ कर दिया जाता है। जब ये कार्रवाई हुई तो हमारे अंदर कोई डर नहीं था। हमें लगता था कि फटाफट ये मामला निपट जाएगा क्योंकि हम चोर नहीं हैं। लेकिन पता चला कि जब राजनीति के भंवर में जब कोई फंस जाता है और खास तौर से जिनका शासन होता है उनके भंवर में कोई फंस जाता है तो क्या होता है। इन 100 दिनों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो शासन के साथ हमें करना चाहिए, वो हमने नहीं किया। हिंदुस्तान में 250 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों को हमने ज्ञापन दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 5 बार पर्सनली ज्ञापन दिया। राजस्थान के गृह सचिव को ज्ञापन दिया, कई मंत्रियों को ज्ञापन दिया। लेकिन सब लोग अपनी बात कहे, हम मदद करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ भी असर उसका नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर माल को खरीदना, माल को परचेज करना और माल को बेचना, अगर वो जीवन उपयोगी है तो इसको खरीदने और बेचने में किसी भी संविधान और किसी भी कानून में कोई रुकावट नहीं है। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है। अब तक कंपनी का विरोध करते हुए तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन यह कंपनी का भी कोई विरोध नहीं है, खरीदने वाले का भी कोई विरोध नहीं है। सिर्फ मुखबिर कुछ कह दे तो 100 दिन से इस विशाल कंपनी के वितरण व्यवस्था को ठप करके लाखों लोगों को एक साथ एकदम खिलवाड़ कर दिया जाता है। माननीय महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस पूरी चीज को बड़ी गंभीरता से ले। केवल बिहार की बात करें तो बिहार में 15 लाख से ज्यादा लोग आरसीएम के कार्यरत और आज भी अगर देखें तो यहाँ पर हर स्टेट के प्रतिनिधि आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र क्यों ना हो,
चाहे उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल क्यों ना हो, हिंदुस्तान का एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां पर हमारे प्रतिनिधि यहाँ नहीं आए। आज जिन लोगों के गले में माला पड़ी है, ये सारे लोग अनशन पर बैठे हैं। आज इनका पहला दिन है और इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक ये निर्णय नहीं आता हम इस अनशन को जारी रखेंगे। मेरा निवेदन इतना सा है कि थोड़ी सी इस विषय की गंभीरता को समझें। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के नाम पर कलंक है, वो समझने की बजाय अपने मन में जो चीज डिसाइड की हुई है उस पर आगे ज्यादा समझना नहीं चाहते। एक आम आदमी की क्या सोच है उसको जानना नहीं चाहते, अपने दिमाग में जो फिट है उसी के बारे में बात करते हैं। माननीय महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस मैटर पे थोड़ी गंभीरता दिखाएं। और वैसे तो आपका नाम कहते हैं कि मोतिहारी में सबसे लोकप्रिय लोगों के रूप में लिया जाता है, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो हम नहीं चाहते कि एक और भाषण हो जाए और फिर तालियां बज जाए और बात वहीं खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गंभीरता से इस मुद्दे को समझें और करोड़ों लोगों की जीवन के साथ होने से, खिलवाड़ होने से बचा लें। मैं उन्हें बुला रहा हूं माइक को। आप इनकी आंखों में देख सकते हैं सर जी कि कितनी बड़ी आशा के साथ ये लोग यहाँ आए हैं। और मांग क्या है? मांग ये नहीं है कि आप कोई जांच मत करो, किसी सजा मत दो। हम चाहते हैं कि जांच भी करो, अपराध साबित होता है तो सजा भी दो, जेल में डालो, फांसी लगा दो, जो मन में आए वो करो, लेकिन अपराध साबित होने के बाद। अपराध साबित हुए बगैर जांच के नाम पर इतने समय तक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? मैं इन सारी बातों के साथ सबीर अली साहब जी को इनवाइट करूंगा, लेकिन इन आशाओं के साथ जोश भी होना जरूरी है।